किस्मत में थी या किस्मत से मिली क्या पता। हाँ तो भाई कैसे हो सारे, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे DBMS आर्किटेक्चर के बारे में और इसके 3 लेवल्स हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे हम। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। सबसे पहले आर्किटेक्चर वर्ड। आर्किटेक्चर वर्ड से आप क्या समझते हो? मतलब यार एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे घर बनाते हैं, पहले ऐसे ही बना देते थे मिस्त्री लोग, घर बना देते थे बिना किसी आर्किटेक्ट की मदद से। उनमें भी स्किल्स आती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अलग से एक आर्किटेक्ट को, इंटीरियर डिजाइनर को, इन सब लोगों को हायर करना पड़ता है। क्योंकि यार जगह की मिस मैनेजमेंट होती है। लाइक कभी कभी पहले के घर आपने देखे होंगे कि दीवारें बहुत मोटी होती थी और बेफालतू की टेढ़ी मेढ़ी चीजें होती थी और जगह काफी वेस्ट हो जाती थी। तो इन सबको अच्छे से मैनेज करने में और छोटी जगह पे कॉम्पैक्ट साइज में ज्यादा आउटपुट निकालना, घर के हिसाब से उसमें ज्यादा वैल्यू ऐड करना, उसी को एक तरह से आर्किटेक्चर का वहां पे एक रोल आ जाता है। DBMS में बात करें तो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम एक प्रॉपर वे में करें और प्रॉपर उसे अरेंज करें। लाइक टेबल्स वगैरह हम जो भी बनाए उसे एक प्रॉपर तरीके से बनाए, उसी को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर कह देते हैं। कहना क्या चाहता हूँ, DBMS के पर्सपेक्टिव में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप इमेजिन करिए एक मल्टीनेशनल MNC है कोई, और एक छोटा सा कोई स्टार्टअप है जो अभी इतना डेटा उसके पास है नहीं, और MNC के पास तो भरपूर डेटा है यार। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये दोनों कंपनीज एक ही तरह का डेटाबेस यूज करे, एक ही तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करे। इसके लिए क्या होगा कि जो नया स्टार्टअप है, जो एक छोटी कंपनी है, उसे एक कॉम्पैक्ट साइज का DBMS चाहिए जो कम डेटा स्टोर करे। उसके पास कम ही डेटा होगा तो वो कम डेटा में अच्छा आउटपुट उसे निकाल के दे दे। और MNC को एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए जो काफी ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता हो और काफी ज्यादा एक्सपेंडेबल हो, क्योंकि उनके क्लाइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसी को मैनेज करने के लिए वहां पे आर्किटेक्चर का काम आ जाता है। तो हम कह सकते हैं जो हम अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं या अपने डेटा को स्टोर करते हैं बेसिकली डेटाबेस में, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसे एक सही आर्किटेक्चर की मदद से उसे मैनेज किया जाए। डेटाबेस आर्किटेक्चर काफी फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। लाइक उसके नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने जुड़े हुए हैं अपनी कंपनी के साथ, एंड रिलेशनशिप कैसा है क्लाइंट और सर्वर में, इन सभी पे वो डिपेंड करता है। और इसमें बेसिकली 2 तरह के मॉडल यूज होते हैं, जो कि फिजिकल और लॉजिकल लेवल। ये दोनों लेवल बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अगर हम लॉजिकल लेवल पे कोई चेंज करेंगे तो फिजिकल लेवल पे कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे ही कोई फिजिकल लेवल पे हम चेंज करेंगे तो लॉजिकल में कोई चेंज नहीं आएगा। ये दोनों क्या होते हैं, पिछली 2 वीडियोस में इन्हें काफी एक्सप्लेन किया है मैंने, तो ये आप जरूर देखना। अगर नहीं देखी तो वीडियो जाके जरूर देखना। अब आ जाते हैं अपने टाइप्स ऑफ DBMS आर्किटेक्चर में, जो कि होते हैं 3 टाइप्स के। सबसे हमारा पहला आ जाता है फर्स्ट लेवल आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, एक ही सिस्टम पे हमारा क्लाइंट भी काम करता है और उसी सिस्टम पे हमारा सर्वर भी काम करता है। इसका एग्जांपल दूं तो हम जैसे SQL सीखते हैं लर्नर के लिए, तो वो SQL डाउनलोड करता है तो अब वो खुद ही मैनेज भी कर रहा है उस डेटाबेस को और खुद ही एज अ यूजर उसे चला भी रहा है, एज अ सीख भी रहा है लर्नर की तरह। तो ये सारे काम अगर यूजर और सर्वर के दोनों काम एक ही सिस्टम पे हो तो उसे कह देते हैं हम फर्स्ट लेवल आर्किटेक्चर। फिर आ जाता है हमारा सेकंड लेवल आर्किटेक्चर, जिसमें यूजर और सर्वर अलग अलग होते हैं। इसका यूज केस काफी ज्यादा है। अब एक ही सर्वर के मल्टीपल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं या एक सर्वर और एक क्लाइंट, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो इसे इमेजिन करने के लिए हम यहाँ पे बना देते हैं लाइक ये हमारा सर्वर हो जाएगा और ये तीनों इसके हो जाएंगे हमारे क्लाइंट्स। ये कितने भी क्लाइंट्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन सर्वर की कैपेसिटी कितनी है, सर्वर किस लेवल का है, तो ये चीजें आगे की है। लेकिन सेकंड लेवल में इतना ही होता है कि सर्वर और हमारा यूजर या जिसे हम क्लाइंट कह देते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट लेवल की एडवांटेज ये हो सकती है, बिल्कुल सिंपल टू यूज है, कॉस्ट एफिशिएंट है और फिर इजी पड़ता है हमें इसे इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि हमारे पास सिस्टम सिर्फ एक ही होता है। डिसएडवांटेजेस में इसका ये है कि ये स्केलेबल नहीं है। लाइक हमें कोई कंपनी खोलनी है और उसमें अपना डेटाबेस मैनेज करना है और क्लाइंट्स को बुलाना है, तो वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही
सिस्टम में हमारा क्लाइंट और सर्वर काम नहीं कर सकते उस लेवल पे। एडवांटेजेस हमारे सेकंड लेवल की हो जाती है कि ये स्केलेबल है। सबसे पहली बात तो जो फर्स्ट लेवल पे स्केलेबल नहीं था वो यहाँ पे आके स्केलेबल हो जाता है, इजी टू एक्सेस है, कॉस्ट एफिशिएंट है, इतनी ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती इसे मेंटेन करने में, बिल्ड करने में, डिप्लॉय करने में। डिप्लॉयमेंट इसकी काफी ईजी होती है। अब आ जाता है हमारा थर्ड लेवल आर्किटेक्चर। इसमें आप ये समझिए कि हमारे सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल में क्या था, एक हमारा सिस्टम था, सेकंड लेवल में क्या था, 2 सिस्टम थे। ऐसे ही इसमें थर्ड लेवल पे आ जाएंगे हमारे 3, हम सेग्रीगेट कर सकते हैं 3 लेवल्स में। तो वो क्या कर सकते हैं, एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो हमारे जो ये 3 लेवल है इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा ये तो हो जाएगा हमारा सर्वर, और ये वाला लेवल हो जाएगा हमारा क्लाइंट का, जो डायरेक्टली क्लाइंट या यूजर इंटरेक्ट करते हैं इससे। और ये जो बीच में हमारा फंसा रह जाता है, ये जो क्लाइंट डायरेक्टली हमारा सर्वर से कनेक्ट नहीं करता, वो इससे कनेक्ट करता है, ये होता है हमारा एप्लीकेशन सर्वर। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड लेवल में क्या हो रहा था हमारा कि क्लाइंट को अगर सर्वर से बात करनी थी, डायरेक्ट कनेक्ट करना था, तो डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट कर जाता था। थर्ड लेवल में क्या हो रहा है कि वो सर्वर से डेटा तो देखो सर्वर से ही आएगा, लेकिन उसको कनेक्ट करने के लिए एक बीच में लेयर आ गई हमारी एप्लीकेशन सर्वर की। ये एप्लीकेशन सर्वर भी हो सकता है, एप्लीकेशन क्लाइंट भी हो सकता है, और ये 4 लेवल में भी बेसिकली बढ़ सकता है। हमारा क्लाइंट के लिए एक एप्लीकेशन अलग और सर्वर के लिए एक एप्लीकेशन अलग, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन बीच में आप इन्हें इंटीग्रेट करके एक ही चीज़ मानिए कि एप्लीकेशन सर्वर हमारा यहाँ पे एक लेयर आ जाती है। क्लाइंट क्या करता है, डायरेक्ट इससे बात करता है, फिर ये आगे डायरेक्ट हमारा सर्वर से डेटा फेच करता है, डेटा को मतलब जो भी मैनेज जो भी हमारा काम होगा वो सारा ये हमें करके दे देता है। अब इसकी जरूरत क्या पड़ गई, इसके एडवांटेजेस की मदद से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो एडवांटेजेस में हमारा क्या आ जाता है कि ये सेकंड लेवल हमारा स्केलेबल तो था, थर्ड लेवल हमारा और ज्यादा एडवांस वे में थोड़ा स्केलेबल हो गया, इसे हम और ज्यादा स्केल कर सकते हैं। दूसरा हमारा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी इसमें ज्यादा है, हम क्योंकि डायरेक्ट सर्वर पे बात नहीं कर रहे, डायरेक्ट सर्वर को एक्सेस नहीं कर रहे, तो बीच में एक लेयर हो जाती है, तो एक सिक्योरिटी इसमें बढ़ जाती है कि अगर कोई करप्ट हो जाए डेटा हमारा, तो वो बेसिकली जो हम डेटा, जिस डेटा पे हम पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, तो उन पे कुछ असर पड़ेगा, सारे पूरे सर्वर पे यहाँ पे असर नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस अगेन वही आ जाता है कि लेयर्स यहाँ पे बढ़ गई, तो हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया ये सिस्टम, और इसको इजीली हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसे एक्सेस करना थोड़ा सा हमारा टफ टास्क हो जाता है यहाँ पे। लास्टली इसमें सिर्फ इतना समझिए कि ये तीनों लेवल्स ऑफ आर्किटेक्चर अपनी अपनी जगह पर तीनों यूजफुल है। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते ये कि ये कम यूजफुल है, ये ज्यादा यूजफुल है। तीनों के अपने अपने एरिया ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये अपने हिसाब से काम आते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं फिर कभी और।